नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पत्र लेखन के स्टार्टिंग पार्ट। हमने जो है उस पर इंट्रोडक्शन पे बात की थी और पत्र के मुख्य भाग के बारे में बात की थी कि कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं प्रारूप तैयार करने में। आज हम लोग देखेंगे सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, दो पत्रों पर बात करेंगे और उनके प्रारूप को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे, प्लस उनकी विशेषताओं को और महत्व को भी देखेंगे और उनके दोनों के अंतर को। तो आज हम लोग को पढ़ना है शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र। पहले हम लोग शासकीय पत्र पढ़ते हैं। शासकीय पत्र, शासकीय पत्र में क्या है कि शासकीय पत्र, इसका परिभाषा हम लिख देते हैं इस पे। शासकीय पत्र शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है, आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें पद से पद के मध्य, जिसमें पद से पद के मध्य आदेश, शासकीय आदेश, शासकीय आदेश, शासकीय आदेश, निर्देश एवं सूचना संबंधी पत्र व्यवहार किया जाता है। पत्र व्यवहार किया जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि पहले तो ये इसमें जो ये वर्ड है, इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये औपचारिक होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है, औपचारिक होता है। यहीं से विशेषताएं भी निकलेंगी इसकी। एक तो ये औपचारिक होता है, दूसरा क्या होता है, पद से पद के मध्य, पद से पद के मध्य जो है इसका संप्रेषण होता है। और इसमें क्या होता है, शासकीय आदेश, ये शासकीय आदेश, निर्देश एवं सूचना संबंधी पत्र व्यवहार करते हैं। तो ये जो है हमारी शासकीय पत्र की परिभाषा हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। और क्या है इसमें, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विशेषताएं देख लेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें इसका प्रारूप कैसे बनता है। इसकी विशेषताएं, शासकीय पत्र की विशेषताएं। विशेषताओं में क्या है, पहले पॉइंट में हम देखेंगे इसमें कि पहली चीज़ तो ये औपचारिक होता है, जैसा कि परिभाषा में भी दिख रहा था, औपचारिक होता है, नितांत औपचारिक, शासकीय कार्यों से संबंधित होता है। दूसरा क्या होगा, ये पद से पद के मध्य इसका संप्रेषण होता है। पद से पद के मध्य संप्रेषण होगा इसका। पद से पद के मध्य। तीसरा क्या हो जाएगा, और इसका जो निर्गमन है, जहाँ से पद संप्रेषित किया जाएगा, वो कोई पद ही होगा, कोई अधिकारी के स्तर से नहीं, पद के स्तर से किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु जो है शासकीय आदेश, निर्देश या सूचना संबंधी विषय उससे संबंधित होगा। शासकीय आदेश, निर्देश या सूचना संबंधी, शासकीय आदेश, निर्देश एवं
सूचना संबंधी विषय वस्तु, सूचना संबंधी विषय वस्तु। विषय वस्तु संबंधित रहेगा, इसकी विषय वस्तु जो होगी इससे संबंधित रहेगी। और क्या रहेगा नेक्स्ट पॉइंट, विशेषताओं में और क्या हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी ये हो सकती है कि इसकी भाषा, भाषा में क्या होगा कि भाषा जो है इसकी एकदम औपचारिक रहेगी, रूढ़ रहेगी और सटीक रहेगी, सारगर्भित सटीक भाषा जो होगी इसकी, भाषा पत्र लेखन की भाषा जो होगी, भाषा सटीक होगी, सारगर्भित होगी और रूढ़ व औपचारिक होगी। इसमें व्यक्तिगत भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। औपचारिक भाषा जो है सटीक, सारगर्भित, रूढ़ व औपचारिक होगी। नेक्स्ट विशेषता क्या हो सकती है इसकी, शैली। इसकी शैली जो होगी तटस्थ रूप से, शैली तटस्थ रूप से जो है क्या होगी, तटस्थ रूप से अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली होगी। ये जो है शैली हो गई। और क्या हो सकता है इसमें, इसका जो है संबोधन, संबोधन जो होगा वो भी औपचारिक होगा। औपचारिक मतलब कि जैसे इसका जो संबोधन होगा वो महोदय से ही स्टार्ट होगा। एक तो ये इसकी विशेषता हो गई, महोदय संबोधन, संबोधन जो होगा इसका महोदय से स्टार्ट होगा औपचारिक भाषा में, औपचारिक रूप से। और इसमें समापन में जो होता है, समापन में जैसे कि मान लीजिए कि इसका, और यहाँ पे जो हमने बताया था कि पद से पद के मध्य संप्रेषण होगा, ये द्विआयामी भी होगा। ये चीज़ ये यहाँ पे ध्यान रखना कि द्विआयामी होगा। द्विआयामी का मतलब क्या होता है, द्विआयामी का मतलब होता है कि जैसे वरिष्ठ और कनिष्ठ दो अधिकारी होता है, जैसे कि जस्ट ऊपर जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, तो जो है दोनों साइड से ये होगा द्विआयामी। वरिष्ठ से कनिष्ठ भी भेज सकता है और कनिष्ठ से वरिष्ठ को भी भेज सकता है। दोनों तरफ से जो है पत्रों का संप्रेषण किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो होगा महोदय, ये यहाँ पे हम बता रहे थे, बात कर रहे थे संबोधन के बारे में। तो संबोधन जो होगा वो महोदय से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर जो होगा, उसके बाद जो समापन किया जाता है तो इसमें सादर और सासम्मान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये औपचारिक होता है। और क्या हो सकता है इसमें समापन, और इसमें जो है आपकी प्रतिलिपियाँ भी भेजी जा सकती हैं, इसमें प्रतिलिपियाँ भेजी जा सकती हैं। और क्या हो सकता है इसका, और इसमें विशेषताएं जो है ये मेन विशेषताएं हो गई इनकी। और एक आध विशेषताएं जैसे कि हो सकता है इसमें प्रारूप, इसका तो नियत और औपचारिक होगा ही। तो ये जो है इतनी ये विशेषताएं हो गई। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी विशेषताएं हैं इनकी। फिर जो है हम लोग अब आगे बात करेंगे इस पे, प्रारूप पे, इसका प्रारूप कैसे होता है। हम लोग यहाँ पे प्रारूप की बात कर रहे थे। शासकीय पत्र का प्रारूप जो है, इससे पहले हम लोगों ने पत्र के भाग के रूप में देखा था कि पत्र संख्या कैसे डालते हैं, प्रेषक और सेवा में, फिर ये सारे जो पार्ट्स हैं इसके कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें पूरा प्रारूप हम लोग देखेंगे कि जैसे शासकीय पत्र में क्या है कि सबसे ऊपर यहाँ पर दाएं साइड में, दाएं पार्श्व पे पत्र संख्या लिखेंगे। पत्र संख्या लिखना मैंने बताया ही था। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ये चाहे आप जैसे कि 2020-21 इस तरह से पत्र संख्या लिखी जाती है। यहाँ पे पत्र संख्या रहेगी जो भी रहेगा, और फिर यहाँ पर प्रेषक का नाम, जहाँ से पत्र निर्गत किया जाएगा, जहाँ से पत्र निर्गत किया जाएगा उसी के नाम से, उसी का नाम यहाँ पर जो भी होगा, का खा गा या फिर जो भी, फिर पद नाम उसका रहेगा। पद नाम के बाद शासकीय पता उसका रहेगा, कहाँ से पत्र भेजा जा रहा है उस कार्यालय का शासकीय पता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की यहाँ पर कॉमा लगेगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा, यहाँ पे भी कॉमा लगेगा, लेकिन यहाँ पे शासकीय पता जब लिख चुकेंगे तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से नंबर कटते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये सारी गलतियाँ हुई तो फिर नंबर काट लिए जाएंगे।
फिर क्या होगा कि सेवा में यहाँ पे जो प्रेषिती होगा, जहाँ पर पत्र भेजा जाना है, जिसको पत्र भेजा जाना है, फिर वहाँ पे उसका पदनाम, जो पदनाम होगा पद, फिर कॉमा लगाएगा यहाँ पे, फिर क्या होगा शासकीय पता उसका लिखाएंगे जहाँ पे भेजा जाएगा पत्र, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा, यहाँ पर कॉमा और फिर फुल स्टॉप। फिर क्या होता है कि ये जो बायां पार्श्व है, बायां पार्श्व जो है, ये जो मार्जिन है, मार्जिन से थोड़ा सा छोड़ के ये लिखा जाता है प्रेषक, थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है ताकि अनुभाग जो है यहाँ पे अनुभाग आ सके। यहाँ पर अनुभाग लिखेंगे, जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है पत्र उसका अनुभाग लिखेंगे। फिर जस्ट इसी के सामने दाएं पार्श्व पे दिनांक लिखेंगे और फिर उसी के कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, कॉमा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कॉमा, फिर स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ से पत्र भेजा जा रहा है, जिस कार्यालय से, जहाँ पे कार्यालय स्थित है उस कार्यालय के स्थान का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। स्थान का नाम मैंने बताया ही था कैसे लिखना, स्थान का, और दिनांक भी कैसे लिखना है। दिनांक में क्या करना है कि हमको, जैसे कि मान लीजिए 18 अक्टूबर ये डेट डालनी है आपको, तो यहाँ पर मंथ का नाम जो होगा वो अंक में नहीं होगा, शब्दों में लिखा जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ये चीज़ जो है ये गलत है, अगर इस तरह से लिखा जाए तो ये जो है ये गलत है, ये सही है 18 अक्टूबर। और स्थान का नाम तो कुछ भी डाल सकते, जो भी स्थान होगा जहाँ पे कार्यालय स्थित होगा वो यहाँ पे स्थान का नाम लिखा जाएगा। फिर ये है विषय लिखा जाएगा, जिस विषय के बारे में जो है पत्र लिखा जा रहा है, जिस सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर विषय रहेगा। और विषय जो होगा ये प्रेषक और सेवा में के एकदम सीधे में होगा, एकदम सीध में होगा। फिर यहाँ पे डैश लगाएंगे, फिर जो विषय होगा उसको लिखेंगे यहाँ से। फिर अगर मान लीजिए एक लाइन में नहीं आ पा रहा है विषय, तो उसको यहाँ से जस्ट इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, फिर तो उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका विषय। फिर ये, क्योंकि औपचारिक पत्र है, शासकीय पत्र औपचारिक रूप से लिखा जाता है, तो इसमें जो है व्यक्तिगत चीज़ों के लिए स्थान नहीं होता है, तो सीधा औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे। और औपचारिक शब्दावली में यहाँ पे संबोधन के रूप में महोदय का इस्तेमाल करेंगे। महोदय लिख के जो है यहाँ पर कॉमा लगेगा। कॉमा के बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ लिखा जा रहा है, तो वरिष्ठ तो आदेश देगा या निर्देश देगा उस तरह से। और अगर मान लीजिए कनिष्ठ से वरिष्ठ को लिखा जा रहा है, तो उसमें अनुरोध होगा या फिर जो है निवेदन होगा, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे आगे कई वर्ड्स यूज हो सकते हैं। तो इस बारे में हम लोग उदाहरण में देख लेंगे कि कहाँ पे क्या यूज होता है। तो ये इस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि एक जो है पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ लिख लिए, दूसरा कोई पॉइंट देना है हमको अगर, तो यहाँ पर अगर फुल स्टॉप लगा दी, यहाँ पे मान लीजिए पैराग्राफ खत्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ हमको स्टार्ट करना है, तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे जहाँ से लिखना स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर नंबर 2 पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है 1 नहीं डालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर पैराग्राफ चेंज किए तो यहाँ पर जो है नंबर 2 लिख के फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा पैराग्राफ। फिर जैसे जहाँ पे ख़त्म होगा, अगर मान लीजिए तीसरा पैराग्राफ है, तो उसी तरह से नंबर डालते हुए, इसी के जस्ट नीचे नंबर डालते हुए लिखते चले जाएंगे। जितने पैराग्राफ होंगे, 3 पैराग्राफ होंगे 3, 2 पैराग्राफ होंगे 2, इस तरह से यहाँ पे समापन किए। और ये चूँकि शासकीय पत्र है, औपचारिक है, तो यहाँ पर जो समापन करेंगे हम लोग, तो यहाँ ना सादर लिखा जाएगा ना ससम्मान लिखा जाएगा, सीधा जो है हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भवदी का इस्तेमाल करेंगे। जो समापन के समय यहाँ पर भवदी लिखेंगे। फिर जिसने पत्र भेजा है, प्रेषक के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, नाम होगा, फिर क्या होगा, नाम इसमें ब्रैकेट में रहेगा, ये याद रखना है, नाम हमेशा ब्रैकेट में रहेगा इसमें, और फिर पद नाम उसका रहेगा, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। ये आपका इधर हो जाएगा। और इसी के जस्ट बाएं साइड, जस्ट इसके बाएं साइड ये संलग्नक लिखा जाएंगे। संलग्नक क्या होता है कि पत्र के साथ जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, उसको मान लीजिए कोई आदेश दिया गया, उसके साथ में कोई निर्देश दिए गए हैं, तो वो निर्देश संलग्नक के रूप में भेजे जा सकते हैं। तो संलग्नक मान लीजिए कि 2 संलग्नक हैं, 2 पेज हैं, तो उसको जो है यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर उसका डिटेल लिख देंगे, कौन कौन से किससे संबंधित है संलग्नक, तो उनका जो है यहाँ पर डिटेल लिख देंगे। फिर क्या होगा, ये तो इतना ये प्रारूप हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा भी और बचा है, इसमें नीचे क्या होगा कि प्रतिलिपि, जैसे इसमें शासकीय पत्र में प्रतिलिपि लगाई जाती हैं, तो प्रतिलिपि जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे इसकी प्रतिलिपि जो है इसके नीचे यहाँ पे लिखना रहता है, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे थोड़ा सा। और हाँ, यहाँ पे पत्र संख्या जो है बता ही दी हम। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये प्रेषक जो है, प्रेषक है जस्ट उसी के ऊपर पत्र संख्या इधर दाएं साइड में होगी, और बाएं साइड से प्रेषक से लिखना स्टार्ट करेंगे।
अब प्रतिलिपि हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिलिपि कैसे लिखी जाती है। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे ख़त्म हो गया यहाँ से, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। इसमें लिखा जाता है, और इस एकदम सीध में होना चाहिए ये सारी चीज़ें। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। और कहीं कहीं किसी के पत्र में, अगर सरकारी पत्र हम देखें हम लोग तो इसमें ऊपर कभी कभी ये लिख देते हैं कि पत्र संख्या जो होती है, जैसे यहाँ पे जो पत्र संख्या लिखी जाती है उसको यहाँ पर भी लिख देते हैं पत्र संख्या। एक लाइन खींच के इसी के ऊपर जो है यहाँ पर पत्र संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे पत्र संख्या यहाँ पे लिख दी जाती है। और ये जैसे कि यहाँ पे प्रेषित लिख दिए, फिर जो प्रतिलिपि जिसको जिसको भेजी जानी है, मान लीजिए कि मंडलायुक्त, प्रारूप में लिखना नहीं है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अगर प्रारूप हम लोग बना रहे थे ना, तो यहाँ पे फिर सिर्फ डैश डैश लगा देना है। और फिर दूसरा अगर किसी को प्रतिलिपि भेजनी है तो इसी तरह से दूसरा डैश। और डैश में क्या करेंगे, डैश में थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए ये जो है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया है, ये सीधा लाइन खींच दिया, ऐसे नहीं खींचना है, सिर्फ पॉइंट्स में जो है ये लाइनिंग करनी है, ऐसे पॉइंट्स में। तो ये सारी चीज़ें पत्र में बहुत बारीक चीज़ें हैं, ये ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो ये जो है आपका प्रतिलिपि हो गए। फिर यहाँ पे क्या होगा कि लिखा जाता है जो जिसने प्रतिलिपि भेजी है, जिस मान लीजिए कार्यालय में किसी ने भेजी है, यहाँ पे जो होगा, तो अगर कोई और भेजा है, मान लीजिए संयुक्त सचिव यहाँ पर ने पत्र लेटर भेजा था, लेकिन जो है उप सचिव ने जो है ये भेज दिए, प्रतिलिपि भेजा, तो यहाँ पर उसके आज्ञा से फिर हस्ताक्षर हो जाएंगे उसने जिसने प्रतिलिपि भेजी है, फिर उसका नाम हो जाएगा ब्रैकेट में। और हो सकता है कि यही प्रतिलिपि भेज जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी भेज सकते हैं, या फिर कार्यालय कोई अधिकारी दूसरा भी भेज सकता है। यहाँ पर नाम हो जाएगा, फिर जो है उसका पदनाम हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है प्रतिलिपि का आगे इसी का नीचे का पार्ट है, आगे ये बढ़ा लेंगे उसमें नीचे से। ये ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे का हम मिटा दे रहे हैं। तो ये हमारा हुआ शासकीय पत्र का प्रारूप। हम लोगों ने अशासकीय पत्र का प्रारूप देखा। अब जो है अर्धशासकीय पत्र देखेंगे। अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा देखेंगे, फिर जो है उनकी विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, शासकीय और अर्धशासकीय दोनों के बीच में अंतर क्या है और समानताएं क्या हैं, ये दोनों चीज़ें देख लेंगे। तो ये परिभाषा जो है अर्थशासकीय पत्र की, ये देखिए, अर्थशासकीय पत्र वह आलेखन प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहार हेतु विभिन्न अधिकारियों एवं अशासकीय विभिन्न अधिकारियों, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर क्या है, अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। तो इसमें क्या है, अर्धशासकीय पत्र जो है, पहली चीज़ तो अधिकारियों के मध्य होना है वार्तालाप। दूसरा क्या है, अशासकीय व्यक्ति के मध्य भी व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो ये जो है, ये आपकी परिभाषा हो गई अर्थशासकीय पत्र की। अब इसकी विशेषताएं जो है, विशेषताएं हम लोग देखेंगे। विशेषताओं में क्या है, ये विशेषताएं अगर देखें, इसको मिटा देते हैं ऊपर, फिर विशेषताएं ऊपर ही लिखते हैं। विशेषताएं,
इसके क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे कौन कौन से पूछे गए पीसीएस मेंस में और आरओ के मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी जो है आपको या तो पीडीएफ दे दीजिएगा या लास्ट में वीडियो के बता देंगे हम इसको। विशेषताएं। अब अर्थशास्त्री पत्र की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता क्या है? परिभाषा से ही आपको लग गया होगा कि इसकी स्पेशलिटीज़ क्या है। वो जो शासकीय पत्र था वो पद से पद के मध्य था। इसमें क्या है? अधिकारी से अधिकारी के मध्य, अधिकारी से अधिकारी के मध्य, और क्या हो सकता है? और व्यक्तिगत स्तर पर अशासकीय व्यक्ति के मध्य भी हो सकता है। अधिकारी और अशासकीय व्यक्ति के मध्य भी जो है, अशासकीय व्यक्ति के मध्य भी वार्तालाप या विचार विमर्श किया जा सकता है, मध्य पत्र का संप्रेषण किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि इसका जो संचालन होता है, संचालन इसका अधिकतर जो होता है कि जो समकक्ष अधिकारी हैं उनके मध्य किया जा सकता है। समकक्ष अधिकारियों के मध्य अधिकतर संचालन जो है, अधिकतर पत्र का संचालन जो होगा, संचालन समकक्ष अधिकारियों, समकक्ष स्तर पर। इसके अलावा वरिष्ठ टू कनिष्ठ, कनिष्ठ टू वरिष्ठ भी होता है, लेकिन अधिकांश इसका उपयोग क्या किया जाता है? समकक्ष स्तर पर इसका उपयोग किया जाएगा। इसका अगला पॉइंट क्या होगा? विशेषता क्या हो सकती है इसका? जो है भाषा। भाषा जो होगी आत्मीय स्वभाव की, आत्मीय मित्रवत, आत्मीय होगी भाषा इसकी। और भाषा इसमें जो है कुछ अनौपचारिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अनौपचारिक भाषा। और क्या होगा इसमें? नेक्स्ट क्या हो सकता है? भाषा हो गया शैली इसकी, ये औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा हो जाएगी। शैली इसमें क्या होगी? शैली इसकी जो होगी वो आपकी होगी उत्तम पुरुष शैली। उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाएगा इस पत्र में। उत्तम पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली का इसमें प्रयोग किया जाएगा। और क्या होगा? इसका जो समापन किया जाएगा, समापन के पहले हम लोग देखेंगे संबोधन छूट रहा था, संबोधन देखेंगे। संबोधन में इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये औपचारिक भाषा शैली में लिखा जाता है और अधिकारी से अधिकारी के व्यक्तिगत संपर्क होता है, व्यक्तिगत स्तर पर इसका संचालन किया जाता है, इसलिए संबोधन में क्या होगा? प्रिय श्री महोदय, प्रिय श्री महोदय, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग संबोधन में, प्रिय श्री महोदय, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर और अनौपचारिक भाषा शैली में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर। विषय वस्तु में जो है वही सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन ये समकक्ष स्तर पर है, इसलिए जो है इसमें क्या हो सकता है? अपेक्षा है, अपेक्षित है, ये सारी चीज़ें विषय में आ जाए, विषय वस्तु में आ जाएंगी। फिर क्या होगा? समापन जब किया जाएगा तो समापन में अनौपचारिक शब्द, समापन में क्या होगा? आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि समापन में क्या होगा? सादर, ससम्मान, ये जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा समापन में। और समापन, इसके साथ समापन किया जाएगा। और इसके बाद समापन में क्या होगा? ये जो भवनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। भवनिष्ठ, शासकीय पत्र में जहाँ भवदी लिखते थे वहाँ पर इसमें शासकीय में क्या लिखेंगे? भवनिष्ठ लिखेंगे। तो ये जो है इसकी विशेषताएं हो गई। और इसमें क्या होता है कि प्रतिलिपि भेजना कोई ज़रूरी नहीं होता, समीचीन नहीं है। प्रतिलिपि भेजना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है, इसलिए प्रतिलिपि भेजना ज़रूरी नहीं है इसमें। तो ये हो गई है इसकी विशेषताएं। अब इसके प्रारूप पर हम लोग बात करेंगे। ये अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप है। इसमें जो है पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या है कि जो कॉपी पेज होगा हमारा, पेज के
मार्जिन, ये जो इधर वाला मार्जिन होगा दाएं साइड में पहले क्या करेंगे, अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखेंगे। फिर जो है अर्धशासकीय पत्र संख्या यहाँ पे हो जाएगी। फिर विभाग का नाम लिखेंगे, जिस विभाग से पत्र भेजा जा रहा है, जहाँ से प्रेषक का पता, ये विभाग, और यहाँ पे अनुभाग लिख देंगे। फिर दिनांक, यहाँ पे जो है डेट पड़ जाएगी, और ये स्थान हो जाएगा। ये जो है ये प्रेषक कार्यालय जो होगा, प्रेषक कार्यालय कह रहे हैं, प्रेषक जो अधिकारी होगा उसके यहाँ का विभाग, अनुभाग और दिनांक, स्थान, ये सारी चीज़ें वहीं पड़ेंगी और वहीं का स्थान पड़ेगा। और इधर क्या होगा, इधर हम लोग देखेंगे कि ये जो अनुभाग लिखा हुआ है, इसी के सीध में यहाँ पर प्रेषक का, यहाँ इधर लिख दे रहे हैं प्रेषक, जो प्रेषक अधिकारी होगा उसका नाम, फिर कॉमा, फिर उसका पद, और ये स्टॉप लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा कि विषय लिखेंगे, जिस विषय से संबंधित है वो विषय यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है वो विषय यहाँ पे रहेगा। और विषय पहले की तरह ही रहेगा, बता चुके हैं विषय, और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर इसमें क्या है, क्योंकि ये अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है, अधिकारी टू अधिकारी के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर होता है। और क्या होगा, अधिकारी या अशासकीय व्यक्ति के मध्य भी हो सकता है, वो भी व्यक्तिगत स्तर पर। इसलिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन यहाँ पर किया जाएगा, प्रिय श्री महोदय। और ये जो है इसकी सीध में रहेगा एकदम, प्रिय श्री महोदय, फिर कॉमा लग जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए व्यक्तिगत स्तर पर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, समकक्ष स्तर पर अपेक्षा शब्द का यूज करेंगे, या फिर अपेक्षित है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह से जो है ये मुख्य विषय वस्तु हो जाएगी। और यहाँ मैंने बताया ही था कि अगर पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे, और ये नंबर 2 जो होगा यहाँ से इसी के सीध में रहेगा नंबर 2। फिर जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए तीसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इसी तरह से यहाँ पर नंबर 3 पड़ जाएगा, और आगे इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर जो है जब समापन करेंगे पत्र का, तो ये अनौपचारिक पत्र मैंने बताया ही है, इसलिए यहाँ पर ससम्मान या फिर सादर ये शब्द यूज किए जा सकते हैं, और यहाँ पर कॉमा लगेगा। फिर क्या होगा कि शासकीय पत्र में जहाँ पर भवदी लिखते थे, यहाँ पर भवनिष्ठ लिखेंगे, और भवनिष्ठ के बाद जो प्रेषक अधिकारी होगा उसके हस्ताक्षर होंगे और उसका नाम होगा, और नाम हमेशा ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ पर नाम ब्रैकेट में रहेगा। और इधर क्या रहेगा, इसी के जस्ट सामने संलग्नक रहेगा, तो संलग्न जितने होंगे उसकी संख्या यहाँ पर लिख दिया जाएगी, और फिर उसकी विवरण दे दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये प्रेषिती का, ये जो है ये प्रेषिती का नाम रहेगा, यहाँ पर श्री, कॉमा लगेगा, जो नाम होगा यहाँ पर लिख देंगे। फिर पद का नाम उनके लिख देंगे, उसके यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, और फिर उनका शासकीय पता, प्रेषिती का शासकीय पता, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये जो है हमारा अर्धशासकीय पत्र पूरा हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र में मुहर यहाँ पर ज़रूरी होती है, एक जो है गोला बना के, और उसके बीच में मुहर लिख देंगे। अगर मुहर पत्र जब प्रारूप बनाएंगे इसका, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा यहाँ पर मुहर लग जाएगी। इस तरह से मुहर बना देंगे हम लोग, और ये आपका प्रारूप हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र का। अब क्या है कि हम लोगों ने शासकीय पत्र का भी प्रारूप देख लिया, अर्धशासकीय पत्र का देख लिया, इनकी दोनों की विशेषताएं देख ली। अब इसमें बचता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों के बीच में, ये देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, इसको देख ही लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अब हम लोग देखते हैं शासकीय और अर्धशासकीय के मध्य क्या डिफरेंसेज है, दोनों के मध्य डिफरेंस देख लेते हैं। शासकीय और इधर अर्धशासकीय। तो यहाँ पे कॉलम बना के हम बता दे रहे हैं। शासकीय पत्र में क्या था, शासकीय पत्र में पहला अंतर क्या था, शासकीय पत्र का पहली विशेषता क्या थी, पद से पद के मध्य, पद से पद के मध्य ये जो है
इसका संप्रेषण पद से पद के मध्य होता था। इसमें क्या था, अधिकारी से अधिकारी के मध्य होगा इसका संप्रेषण। और क्या हो सकता है इसमें, अधिकारी से अशासकीय व्यक्ति भी होगा, अशासकीय व्यक्ति के मध्य। अशासकीय व्यक्ति, एक तो ये हो गया, एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसका जो संचालन होगा अशासकीय पत्र का, तो ये जो है द्विआयामी होगा, डेफिनेटली द्विआयामी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ संचालन, पत्र का संचालन जो होगा द्विआयामी होगा। और इसमें क्या होता है कि अधिकांश पत्र जो इसके अर्थशास्त्र के अधिकांश पत्र जो लिखे जाएंगे वो जो होंगे वो आपके इसमें जो होगा समकक्ष स्तर पर, इसमें समकक्ष स्तर पर अधिकांश पत्र। वैसे ये भी जो है द्विआयामी लिखे जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो होंगे समकक्ष स्तर पर लिखे जाएंगे ये। और उसके बाद तीसरा जो है अंतर क्या हो जाएगा इसमें, भाषा इसमें क्या होगी कि इसमें जो होगा कि शैली की बात कर लेते हैं। शैली इसमें जो होगी अन्य पुरुष शैली होगी इसमें शासकीय पत्र में, जैसा कि विशेषता में मैंने बताया ही था, अन्य पुरुष शैली होगी। और इसमें अर्धशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष शैली। और इसमें क्या होगा कि संबोधन में जो होगा, संबोधन में औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे, प्योर औपचारिक। शासकीय पत्र में जो है संबोधन क्या यूज करेंगे, औपचारिक संबोधन रहेगा महोदय, इसमें सिर्फ औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे और वो महोदय रहेगा संबोधन। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है अभी प्रारूप में हम लोगों ने देखा ही कि इसमें अनौपचारिक यूज कर सकते हैं, व्यक्तिगत थोड़ा सा, प्रिय श्री महोदय, इसमें जो है अनौपचारिक संबोधन रहेगा, अनौपचारिक संबोधन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद और कौन सा अंतर है और क्या डिफरेंस हो सकता है, एक तो विषय वस्तु में अंतर हो सकता है। विषय वस्तु में क्या रहेगा कि इसकी विषय वस्तु जो रहेगी वो शासकीय प्रयोजन एवं औपचारिक रहेगी। शासकीय प्रयोजन एवं औपचारिक रहेगी। औपचारिक इसमें क्या है कि इसमें व्यक्तिगत स्तर पर गोपनीय मामले, विचार विमर्श, बातचीत, वार्तालाप, इसमें जो है व्यक्तिगत स्तर पर जो है विचार विमर्श और क्या रहेगा, गोपनीय मामले पर से संबंधित रहेगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसमें जो है अशासकीय व्यक्तियों के मध्य भी होता है ना कि अधिकारी और अशासकीय व्यक्ति के मध्य जो वार्तालाप होंगे, तो इसमें व्यक्तिगत चीज़ें भी यूज की जा सकती हैं पत्र में। और ये हो गया। और इसमें समापन तो मैंने बताया ही था, समापन अभी देखा हम लोगों ने कि इसमें जो है भवदीय का प्रयोग करेंगे और इसमें भवनिष्ठ का प्रयोग करेंगे। और क्या बताया था इसमें जो है, और इसमें हम लोगों ने समापन में क्या यूज करते थे, शासकीय पत्र में तो समापन में कुछ नहीं यूज करते थे, लेकिन इसमें सादर या ससम्मान यूज करते थे। और एक चीज़ देखे होंगे कि जो शासकीय पत्र होगा तो वो पद से पद के मध्य प्रेषित किया जाता है, इसलिए जब कोई यहाँ पर शासकीय पत्र में सादर ससम्मान का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होगा कुछ। और इसमें प्रतिलिपि भी जो है नहीं रहती है, प्रतिलिपि प्रायः नहीं भेजी जाती है। और इसमें
प्रतिलिपि भेजी जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है इसमें भी, लेकिन ज़्यादातर इसमें प्रतिलिपियाँ भेजी जाती हैं। और इसमें जो बता रहे थे कि इसमें शासकीय पत्र जो होगा पद से पद के मध्य जो है भेजा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जिस कार्यालय को भेजा जाएगा पत्र, उसका नियत प्राधिकारी ही पत्र खोलेगा। लेकिन अर्धशासकीय पत्र में जिस अधिकारी के नाम लिखा जाएगा वही अधिकारी खोल सकता है, क्योंकि गोपनीयता से संबंधित मामले होते हैं, इसलिए जिस अधिकारी के नाम लिखा जाएगा लेटर अर्धशासकीय पत्र वही खोलेगा। तो ये हो गया दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और हम लोगों ने प्रारूप पे बात की, विशेषताओं पे बात की और परिभाषा देखी, दोनों के बीच में अंतर भी देखा। अब जो है इसमें सिर्फ बचता है उदाहरण। तो जो शासकीय पत्र का उदाहरण और अशासकीय पत्र का उदाहरण जो होगा वो हम आपको PDF में प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसमें PDF में दो उदाहरण दोनों के दे दिए जाएंगे, और ये सारा जो है नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, हमारा शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।